हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ड्रीम बॉय भाई के बैक स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे ड्रीम बॉय भाई हिमलैंड्स में आए वगैरह वगैरह। तो फिर चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत साल पहले एक शक्तिपुंज नाम का एक गाँव हुआ करता था। उस गाँव में राकेश नाम का एक बंदा रहता था। उस राकेश की बीवी का नाम था गायत्री और उस गाँव में उनका एक छोटा सा घर था और वो बहुत ही गरीब थे। उनके 2 बेटी और 1 बेटा था। उनके बड़ी बेटी का नाम था रोजी और छोटी बेटी का नाम था पेट्रा। छोटे भाई का यानी कि उनके छोटे लड़के का नाम था ड्रीम बॉय, जो कि बहुत ही चंड बच्चा था और वो अपने गांव के सभी बच्चों को बहुत ही परेशान करता था, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो अपने मम्मी पापा की भी बात नहीं मानता था। वो सिर्फ एक ही इंसान की बात मानती थी, जो कि थी उसकी नानी माँ, और जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए ड्रीम बॉय अपनी नानी की बात ही ज्यादा मानता था। और फिर ड्रीम बॉय पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जाता था। पर एक दिन अपनी नानी के कहने पर वो एक स्कूल में भर्ती होता है। स्कूल जाने के बाद उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि वो सभी बच्चों को बहुत ही तंग करता था। बट एक दिन जब वो स्कूल गया और जब वो क्लासरूम के अंदर एक कोने में बैठा हुआ था, तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। पर तभी ड्रीम बॉय कहता है क्यों, मैं तो सबको तंग करता हूँ, तो तुम मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहती हो। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो फिर क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। तभी ड्रीम बॉय कहता है हाँ, तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो। और तभी ड्रीम बॉय उससे उसका नाम पूछता है और वो लड़की कहती है मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताऊंगी, तुम मुझे सोफी कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि ये नाम उसे उसकी मम्मी कहकर पुकारती थी और अब उसकी मम्मी नहीं रही, इसीलिए वो चाहती है कि ड्रीम बॉय उसको सोफी कहकर पुकारे। ये चीज़ सुनने के बाद ड्रीम बॉय बहुत ही अपसेट हो जाता है कि उसकी मम्मी मर गई है। उसके बाद वो घर चला आता है। उसके 2 दिन बाद ड्रीम बॉय अपनी नानी के साथ उनके गांव जाता है। ड्रीम बॉय जितनी बार अपनी नानी के गांव जाता है, वो वहां पर बहुत ही खुश रहता है। और जब वो इस बार गया था, वो तब भी बहुत ही खुश था। बट जब वो अगले ही दिन अपने गांव में लौटता है, तब वो देखता है कि उसका गांव जलकर बर्बाद हो गया है। ये चीज़ देखकर जब ड्रीम बॉय की नानी गांव वालों से पूछती है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, तब वो गांव वाले बोलते हैं कि जिस दिन ड्रीम बॉय इस गांव से चला गया था, उसी दिन रात को 2 आदमी आकर इस गांव के सारे घर में आग लगाकर चले गए थे। और गांव वालों ने इस आग को बुझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, बट वो लोग उस आग को नहीं बुझा पाए और पूरा गांव जलकर राख हो गया। ये चीज़ देखकर और सुनकर वो दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं और ड्रीम बॉय जल्दी से अपने मम्मी पापा और अपनी बहनों को खोजना शुरू कर देता है। बट जब वो अपने घर के सामने पहुंचता है, तब वो देखता है कि उसका घर पूरा जलकर राख हो गया है और उस घर में कोई भी नहीं है। जब वो गांव वालों से पूछता है कि उसके मम्मी पापा और 2 बहनें कहाँ हैं, तब गांव वाले बोलते हैं कि वो चारों आग में जलकर मर गए हैं। ये चीज़ सुनकर उसकी नानी और ड्रीम बॉय बहुत ही शॉक हो जाते हैं और नानी रोने लगती है। पर तभी ड्रीम बॉय अपनी नानी को समझाता है और फिर उनको एक पेड़ के नीचे ले आकर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। बट सुबह जब ड्रीम बॉय उठता है, तब वो देखता है कि उसकी नानी एक जगह पर स्टिल बैठी हुई है। वो अपने नानी को पुकारता है, बट नानी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। बट जब ड्रीम बॉय अपने नानी के पास जाता है और नानी को छूता है, तब वो देखता है कि उसकी नानी का बदन पूरा ठंडा हो गया है
और उसकी नानी का हार्ट भी नहीं काम कर रहा है और वो तभी रोने लगता है क्योंकि उसकी नानी मर गई थी वहीं पर बैठे बैठे, और वो तभी वहाँ से दौड़कर चला जाता है। उसके बाद 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। ड्रीम बॉय रास्ते में ठोकरे खाता फिरता है, उसका कोई नहीं है, उसके पास कोई खाना नहीं है और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। और उस समय वो अपनी नानी और अपने उस स्कूल वाले फ्रेंड के बारे में सोचता रहता है क्योंकि वो दोनों ही थे जो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे। ये चीज़ सोचते सोचते और रोते रोते जब वो रास्ते के साइड में बैठा हुआ था तभी एक लड़का आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक नई जगह पर चलोगे। ड्रीम बॉय उस लड़के को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और उससे पहले ना कर देता है, पर फिर वो लड़का उसके सामने आता है और वही चीज उससे दोबारा कहता है। उसके बाद ड्रीम बॉय बहुत ही सोचता है और सोचने के बाद वो उस लड़के के साथ चला जाता है। वो लड़का उसे और 2 लड़के से मिलाता है और वो 2 लड़के भी ड्रीम बॉय की तरह ही अपने फैमिली से बिछड़ गए थे। और जिस लड़के ने ड्रीम बॉय की जान बचाई थी वो लड़का और कोई नहीं हमारा स्मार्टी भाई ही था। और वो दोनों लड़के थे, एक थे एजियो भाई और दूसरे थे फलाना जी। वो तीनों एक नई जगह पर जाते हैं और उस जगह का नाम रखते हैं हिमलैंड्स। एक दिन जब ड्रीम बॉय हिमलैंड्स में एक नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है तब वो देखता है कि एक लड़की उस नदी में बहकर चली जा रही है। ये चीज देखकर वो जल्दी से उस लड़की को बचाता है और उसको किनारे ले आता है। और किनारे पर ले आने के बाद वो देखता है कि ये लड़की वही लड़की है जिससे उसने स्कूल पर दोस्ती करी थी, यानी कि सोफिया। इसके बाद जब ड्रीम बॉय अपना परिचय उस लड़की को देता है और तभी वो लड़की ड्रीम बॉय को पहचान जाती है और कहती है कि तुम मेरा असली नाम जानना चाहते हो ना। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा असली नाम है किमोची। और वो लड़की कहती है कि किलुशी वो बंदा है जिसने उसके गांव को तबाह किया है और किमोची के मम्मी को मारा है। ये चीज सुनकर ड्रीम बॉय बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो फिर इसी तरीके से ड्रीम बॉय हिमलैंड्स में आया था। आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।